अच्छाई का बुराई पर अब डंका बजने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। बोला सियापति रामचंद्र की। अरे आरती का टाइम हो चुका है और तुम गायब हो। जिस राम के नाम पे खत परिवार खड़ा हुआ, उन्हीं के नाम पे कालिक पोता है। मंडली बांधना बंदा। जो हुआ सो हुआ, हम दोनों मिलके बांधते हैं मंडली। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम लिखना चालू किए थे, हम एक बेसिकली हमारी शुरुआत हुई थी जब हम एक लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर कुछ करना चाह रहे थे कि यार हिंदी लैंग्वेज का से जुड़ा हुआ क्या क्या कल्चरल अपना वो है। और एक कहानी ये थी कि एक कैरेक्टर ऐसा जो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करता है, और वो इस चक्कर में रामलीला भी करता है। फिर करते करते जब कहानी के प्लॉट खुले, करते गए लिखते गए, तब हमको लगा कि रामलीला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक शायद कम इंटरेस्टिंग हो रहा है। तब हम रामलीला के, तब हमने जब घुसे उसके अंदर रामलीला के जब चैप्टर के ऊपर हम लोग बेसिकली, तब हमने एक रिसर्च की टीम भेजी थी। हमने चित्रकूट जो अपने उत्तर प्रदेश में है और एक मथुरा भेजी थी। तो वहाँ के हम लोगों ने एनेक्डोट्स निकाले थे कि लोगों से कि जो रामलीला करते हैं उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या होते हैं। ये चप्पल तो उतार दो। चप्पल पहन के मंच पे आ रहे हो? भगवान राम पूरे जंगल में नंगे पांव घूमे थे, तुम्हें यहाँ भी चप्पल चाहिए? मस्त होगा। नमस्ते भाभी जी। हो गया से। कि रामलीला के कलाकारों के साथ एक तो बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पे जो स्टेज पे सॉन्ग होते हैं, और दूसरा बहुत बड़ा इशू है इनके साथ कि जो सबके साथ महसूस हुआ कि जो स्टेज पे जो उनको इज्जत मिलती है वो स्टेज से उतरते ही कैसे ख़त्म हो जाती है, या फिर कैसे बिल्कुल एक आम आदमी से भी आपको गरीबी अमीरी जो एक सोसाइटी के डायनामिक्स होते हैं, आप वहाँ से आपको जज कर लिया जाता है, जबकि स्टेज पे आप भगवान होते हो। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर्स के साथ रहता ही रहता है, जो भी रामलीला करता है या फिर जो भी ऐसा इस तरह की लीलाएं करता है या फिर बनता है। ऊपर वो भगवान होता है, नीचे वो बिल्कुल आम आदमी होता है। हमें लगता है हम तुम्हें पसंद करने लगे। जैसे बजे हजारों शंख मंदिरों में, ऐसे गूंजे धड़कने। आंखें खोलो लक्ष्मण जी, जिंदगी पैसे से चलती है। तुमको पैसा दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा जो हम करना चाह रहे हैं। हम हंसते हैं, सब हंस देते हैं। हम रोते हैं, सब रो देते हैं। जहाँ एक बार जोर से बोल दिए सियापति रामचंद्र की जय, हजारों आवाजें गूंजती हैं जय। दिल में बसे जो तेरे राम, तुम जैसे लोगों की वजह से ही रामलीला को नाम बदनाम है, समझे? दिल में बसे जो तेरे राम। ये आशीर्वाद तो भगवान से लिया जाता है, भांडों से नहीं। घाघरा चोली में नाचेगा वो मंच पे। नाच नहीं होगा तो ये लोग लीला नहीं होने देंगे। गोली मार दूंगा। अब तो आज रामलीला ही होगी। दिल में बसे जो तेरे राम। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आज दशहरा है, रावण दहन है, और इससे पहले नवरात्रे यहाँ हुए हैं। 9 दिन माता की उपासना की गई है, और इसमें खास बात ये थी कि रामलीला का मंचन शुरू कर दिया जाता है। और दशहरे के दिन, दशमी में तो जो लोग होते हैं देखने के लिए, दूर दूर से यहाँ रामलीला देखने पहुंच ही जाते हैं मैदान में। तो मंडली जम जाती है, और आज यहाँ समाचार प्लस के ऑफिस में हमारे साथ भी मंडली जमा ही ली है हमने। अब 27 अक्टूबर को मंडली फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है। उन्हीं के जो कलाकार हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में है ब्रिजेंद्र काला सर, और उनके साथ साथ आंचल मुंजाल जो हैं फिल्म एक्ट्रेस हैं, वो भी आई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू एंड वेरी ऑल द बेस्ट हमारी समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से। आपकी मंडली जम जाए, बस हम भी वही चाहते हैं। तो सर, मंडली फिल्म में हम जो मंडली लगा रहे हैं, ये मंडली क्या लेकर आ रही है दर्शकों के लिए? ये मंडली दर्शकों के लिए लेके आ रही है कि भगवान राम के लिए जो हम रामलीला किया करते हैं उनके लिए, तो उसका चलन कुछ कम हो गया। मैंने बचपन में जब से मैं मतलब युवा हुआ, देखा कि मतलब बहुत रामलीलाएं हुआ करती थी जी। नुक्कड़ पे कहीं कहीं रावण दहन हुआ करते थे। लेकिन ये चलन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ये मंडली
उस मंडली की जो स्ट्रगल है रामलीला का होना, और फिर उसके बाद उसका जो कम होने का कारण क्या है। उसका कम होने का कारण एक ये भी हो गया है कि मंडली मंचन के दौरान जो है बीच में अश्लील से डांस प्रोग्राम वगैरह रख दिए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। वो शायद मुझे लगता है कि वो जो मंडली की मैनेजमेंट कमेटी होती है उनको लगता है कि शायद इससे कुछ ज़्यादा कमाई होगी, कुछ ज़्यादा उगाई होगी, लोगों का मनोरंजन ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो धार्मिकता कम, व्यापार ज्यादा। व्यापार ज़्यादा। तो वो सिलसिला कुछ उस मंडली के अंदर दिखाया कि ऐसा कुछ होता है, और उसके बाद मंडली बंद हो जाती है। और फिर जिसे कहते हैं कि मतलब बुरा लगता है कि कैसे क्या है, उनका काम ही वही है ना। जीवन यापन का कईयों का साधन यही होता है कि सोचो जरा, वो कलाकार जो कि एक रामलीला का पूरे साल में इतना इंतजार करते होंगे, है ना, कि वो वक्त आएगा उसमें उनका जीवन यापन की, उनका जो भी करेक्शन होगा, तो उनका रोजगार जितना भी है, बीच में भी कुछ करते रहते होंगे इसी तरह से प्रोग्राम, लेकिन उनका सारा का सारा भार, सारी योजनाएं जीवन की वो इसी पे आधारित रहती है, इसी पे निर्धारित रहती हैं कि जब हम रामलीला शुरू करेंगे तो भक्तों का चढ़ावा आएगा, उनका जो भी कुछ है उनका भला। मैंने ट्रेलर देखा है सर आपकी फिल्म का। ट्रेलर देख के मुझे ये समझ में आया है कि मंडली फिल्म सिर्फ लोगों के बीच में मंडली से जोड़े रखना, रामलीला से जोड़े रखना नहीं है, उसके साथ साथ लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना है कि सब मंडली में जितने भी पात्र होते हैं वो पात्र जब मंच पर है तब आपके लिए सम्मानीय है, और उन पात्रों का जो जीवन है, पर्सनल जो लाइफ है, वो आपने कहीं ना कहीं डिपिक्ट करने की कोशिश की है, और आपका पात्र भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पात्र क्या है? नौशाद भाई है। मैं हूँ नौशाद भाई। मेरा जो किरदार है वो एक स्कूल के लाइब्रेरियन है, और उनको मतलब इन सब का बड़ा ज्ञान है, रामलीला करना, स्टेज के जितने भी मंचन होते हैं उसमें वो लाइट, साउंड, म्यूजिक इसके द्वारा करते हैं। और इसके साथ साथ होता क्या है कि जब रामलीला दोबारा से शुरू होती है तो जो मुख्य किरदार हैं वो सारी टीम टोली जब मेरे पास आती है तो मैं उनको किस तरह से वापस तैयार करता हूँ, लेकिन विद लाइट, म्यूजिक, साउंड, एक नई तरीके से, नई टेक्नोलॉजी के साथ रीयूनियन करके, और बड़ा धूम धड़ाके के साथ म्यूजिक भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, गड़ 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 गड़, और इस तरह से रामचंद्र जी एंट्री हो रही है तो वो भी गड़ 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 गड़, एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो उन्होंने पहले वैसे नहीं किया होता, लेकिन अब जब मेरे साथ रामलीला करते हैं तो उनको ये सब करना पड़ता है, और वो नहीं कर पाते हैं, उनमें उनको दिक्कतें आती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, तो वो थोड़ा फन एलिमेंट है उसमें, वो थोड़ा एंटरटेनिंग है, वो सारे के सारे सीन्स तो वो देखने लायक रहेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो किरदार है ये जब मंच से उतर के मंच के बाहर जाते हैं तो इनकी स्थिति कुछ और ही होती है ना। तो वहाँ इतना जितना सम्मान होता है, नीचे आके फिर वो इतने असम्मानित टाइप से उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको हल्के में ले लिया जाता है। तो क्योंकि जो गरीबी के साधन में जूझ रहे हैं, उनके चक्कर में लगे हुए हैं, कि वो फंसे हुए हैं गरीबी में, बेचारे वही हैं जो कि ज़्यादातर रामलीला का मंचन करते हैं, वही कलाकार हैं, वही मजदूर हैं, उस तरह के लोग हैं। आंचल से भी हम बात करेंगे। आंचल जी यूथ आइकन और फिल्म एकदम ऑपोजिट, कि अभी हम देखें कि मंडली जैसी पिक्चर में आंचल क्या कर रही है, क्योंकि हम हमारे रूटीन लाइफ में भी देखें तो जो यूथ है वो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है रामलीला वगैरह देखने के लिए। और जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि इस तरह के जो बीच में आइटम नंबर्स वहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं स्टेज पे, शायद उसके लिए वो जो यूथ पहुँच रहा है वो उसी के लिए पहुँच रहा है। करेक्ट। तो आंचल कहाँ है और इस बारे में क्या कहेंगे? आंचल ने हमेशा वैसे रोल्स किए हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं इन अ पॉजिटिव वे। अगर मैं बात करूं परवरिश की भी, तो आई रिमेंबर मेरे को पूरी दुनिया यही बोलती थी, स्पेशली पेरेंट्स, कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि रावी जैसा बनो, इसके जैसा बनो। तो मैंने हमेशा वैसे कैरेक्टर्स किए। वैसे ही जब आप मुझे, मतलब बिट्टन कुमारी उर्फ बंटी को मंडली में देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि लड़की हो तो ऐसी हो, कि जब कॉलेज में है तो मतलब अलग रहती है, ठाट से रहती है, एक अलग उसका रुतबा है। जब वो हीरो को मिलती है उसको प्यार हो जाता है, और जब उसके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, घर भी चलाना है, आगे भी बढ़ना है जीवन में, तो वो कैसे एक नारी की तरह अपने पति को सपोर्ट भी करती है, लेकिन दुनिया से लड़ने के लिए रेडी भी है। तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार
सच में औरत हो तो ऐसी हो, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि एक आदमी को ऊपर उठाने के लिए के पीछे औरत का हाथ होता है, या तो आबाद कर सकती है या बर्बाद। तो बंटी के कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। एंड कैसे वो फिल्म को और कैसे इस कहानी को आगे लेकर जाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है फिल्म और का। एंटरटेनिंग रहेगा और एक्साइटेड भी रहेगी, लोग देखने के लिए आएंगे। आंचल, आपके बारे में एक फिल्म की बात हो गई है, थोड़ी सी हम आंचल की भी बात कर लेते हैं। आंचल एक्टिंग से बचपन से ही कनेक्टेड थी जी। स्ट्रगल हम बाहर करते हैं, लेकिन यहाँ आंचल ने स्ट्रगल घर के अंदर ही किया जी। लेकिन आप वहाँ पर कहते हैं ना कि हर नैया का एक खवैया होता है। हाँ जी। आपकी मदर ने वो काम आपके लिए किया, आसान तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? जो भी हूँ मम्मा की वजह से हूँ। मेरा एक्चुअली स्ट्रगल नहीं रहा है, सिर्फ उनका रहा है। क्योंकि एक औरत के लिए, एक लड़की को हरियाणा से लेकर जाकर अलग शहर में बसना, सिर्फ मतलब मुझे पता है कि राइट हैंड में उन्होंने एक बैग पकड़ा हुआ था, लेफ्ट हैंड में अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी, जो कि अगर मैं खुद भी सोचूं, बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल ऑफ टुडेज टाइम, मैं नहीं कर सकती विदाउट एनी फाइनेंसेस, विदाउट एनी सपोर्ट, मेंटल फैमिली सपोर्ट, नथिंग। ये सब करना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। मेरे लिए तो बस एक बच्ची थी जो कि एडवेंचर हो रहा था कि मतलब अच्छा हम एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, मुझे एक्टिंग करने मिलेगा, मुझे करने मिलेगा। बट टुडे जब मैं सोचती हूँ कि मेरी मॉम ने उस टाइम पे क्या किया, आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड हैट्स ऑफ टू हर। सर, आपकी जो एक्टिंग है दैट इज कमेंडेबल। आप जैसा अभी है मेरे सामने, मैं ऐसे ही आपको पर्दे पर देखती हूँ। तो नेचुरलिटी जो होती है ये बनाए रखना, यही हमारी एक्टिंग का प्रोसीजर है और इसी को आप शुरू से फॉलो कर, थिएटर से लेकर के आज तक। नहीं, पहले नहीं किया, पहले मैं एक्टिंग करता था शुरू में। स्टेज पे भी एक्टिंग की। स्टेज पे एक्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि ऑडियंस आपके सामने होती है और दूर तक जो है वॉइस थ्रो करना है, तो थोड़ा सा एक्सटेम्पोर, मतलब ना थोड़ा सा हाथ पांव बहुत चलाने पड़ते हैं उसमें कि मतलब ऐसे ऐसे करके, ये करके, अरे यार हाँ यार, ये पूरा बॉडी मूवमेंट के साथ में वो होती है एक्टिंग। लेकिन सिनेमा क्या है कि बहुत नज़दीक है आपके, कैमरा बिल्कुल क्लोज चला जाता है, आपके एक्सप्रेशन अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, है ना, कि आपकी मस्तक की लाइनें वाइनें सब दिखाई देती हैं। तो उसमें मतलब आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको परफॉर्म करना। एक गुण और पता है हमें, हिडन होगा शायद, अब तक तो वो रिवील हो चुका है, हिडन नहीं रहा है। आप गाते बहुत अच्छा है, आप सिंगर भी, म्यूजिक में रहे, आप थिएटर में रहे, इतना लंबा टाइम निकाला है, लेकिन वो शौक जो है वो अंदर अभी भी है। आप लिखते भी हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव डन इन द इंडस्ट्री। क्योंकि मैं जिस सागर में कूद रहा था उसमें पता नहीं मतलब आपको किस दिशा में जाना पड़े, तो मैंने राइटिंग में, मतलब मैं उनको माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अर्सला नगर, उनको मैंने असिस्ट भी किया और माँ की कृपा से मैंने ये राइटिंग का सिलसिला कि मतलब स्क्रीन प्ले कैसे करते हैं, डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, कहानियाँ कैसे बनाई जाती हैं, ये सब मैंने उनसे सीखा है। तो हमारा जो शो है इसको हम सम अप करेंगे आपके द्वारा गाई एक सुंदर से गाने के साथ में। बेस्ट। बचपन में मेरा पहला शौक सिंगिंग ही था, स्कूल में गाता था। मेरा मन है कि कोई रोमांटिक सॉन्ग गाए, क्योंकि इस तरह का आपने किरदार भी नहीं निभाया है कभी। ये जो गीत है, मैंने पहली बार जब अपनी पत्नी से मिला था मुल्ता से, तो मैंने उनके लिए गाया था। जब उनको बताया गया कि मतलब भाई काला गा भी लेते हैं, हाँ, तो काला जी की कला। हाँ। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। Thank you so much and it was really very beautiful. So हमारे समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मंडली जो यहाँ जमी, हम चाहते हैं कि वो मंडली जम जाए और लोगों तक जो मैसेज हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो यही है कि 27 अक्टूबर को
आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में फिल्म लगेगी मंडली। कृपया करके जाएं और अपना प्यार बरसाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में मंडली की कास्ट। आपने देखा कि ये सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ये माहिर हैं। इतना सुंदर गाना भी सर ने सुनाया और साथ ही साथ हमने आंचल के बारे में भी देखा। आंचल कहती है, मैंने कहा कि आंचल स्ट्रगल है, आंचल कहती नहीं स्ट्रगल नहीं है, मैं तो बस जस्ट फॉलो कर रही थी, स्ट्रगल तो मम्मा का था। तो ये जीवन के हर पहलू होते हैं जो हमारे साथ ही नहीं है, एक्टर्स भी उन्हीं को जीते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार। अच्छाई का बुराई पर अब डंका बजने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। बोला सियापति रामचंद्र की। अरे आरती का टाइम हो चुका है और तुम गायब हो। जिस राम के नाम पे खत परिवार खड़ा हुआ, उन्हीं के नाम पे कालिक पोता है। मंडली बांधना बंद अब। जो हुआ सो हुआ, हम दोनों मिलके बांधते हैं मंडली। ये चप्पल तो उतार दो। चप्पल पहन के मंच पे आ रहे हो? भगवान राम पूरे जंगल में नंगे पांव घूमे थे, तुम्हें यहाँ भी चप्पल चाहिए? मस्त होगा। नमस्ते भाभी जी। भाग यहाँ से। हमें लगता है हम तुम्हें पसंद करने लगे। जैसे बजे हजारों शंख मंदिरों में, ऐसे गूंजे धड़कने। आंखें खोलो लक्ष्मण जी, जिंदगी पैसे से चलती है। तुमको पैसा दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा जो हम करना चाह रहे हैं। हम हंसते हैं, सब हंस देते हैं। हम रोते हैं, सब रो देते हैं। जहाँ एक बार जोर से बोल दिए सियापति रामचंद्र की जय, हजारों आवाजें गूंजती हैं जय। दिल में बसे जो तेरे राम। तुम जैसे लोगों की वजह से ही रामलीला को नाम बदनाम है, रोए, समझे? दिल में बसे जो तेरे राम। ये आशीर्वाद तो भगवान से लिया जाता है, भांडों से नहीं। घाघरा चोली में नाचेगा वो मंच पे। नाच नहीं होगा तो ये लोग लीला नहीं होने देंगे। गोली मार दूंगा। अब तो आज रामलीला ही होगी। दिल में बसे जो तेरे राम।